दोस्तों नमस्कार। मुझे अक्सर ना सेमिनार्स में आजकल वो कुछ इंडोर प्लांट्स लोग गिफ्ट करते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स इंडोर भी होते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं, ज़्यादातर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स होते हैं। लेकिन जो इंडोर प्लांट्स हैं, इनको रखने की जो जो तरीका है वो ये है कि इनको आपको धूप से बचाना होता है। यदि आप इनको धूप दिखाएं, जैसे कि आउटडोर प्लांट्स तो हमेशा धूप में ही पनपते हैं, लेकिन अगर आप इंडोर प्लांट्स को हल्का सा भी धूप में रख दें या कुछ ऐसे होते हैं जिनको जरा सा भी धूप में रख दें तो वो पनप नहीं पाते, वो सूख जाते हैं। तो उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि देखिए, जैसे ये इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट्स होते हैं ना, ऐसे ही आजकल कुछ संपन्न घरों के बच्चे, जो थोड़े वेल टू डू घरों के बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी ना इंडोर प्लांट्स की तरह की जाती है। इंडोर प्लांट्स का मतलब ये है, इनको समाज की कटु जो सच्चाई है उससे वंचित रखा जाता है। इनके सामने कोई बुरी घटनाएं इन्होंने अब तक नहीं देखी, भगवान की कृपा से इनके साथ धोखा नहीं हुआ, इनको किसी ने ऊंची आवाज में इनके साथ बात नहीं की है, इनको कोई चीज जो चाहिए उसकी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी है, जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो अभी ना एक्चुअल वर्ल्ड में इनका एक्सपोजर अभी क्योंकि कम होता है, तो एक बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, अच्छा अपने ही घर में है तो ज्यादातर जो है माँ बाप तारीफें ही करते रहते हैं। तुमने मैगी भी खा ली तो ताली बजती है कि वाह जी वाह, आपने मैगी फिनिश कर दी। अगर स्कूल में नंबर 80-90% भी आ रहे हैं तो कह रहे वाह जी वाह, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हमारे यहाँ तो किसी का कभी इतने नहीं आए। तो मतलब बहुत अप्रिसिएशन हो रही है उसकी, हर चीज पर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब इसका नतीजा क्या होता है कि वो बालक या बालिका जो है वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहने के आदी हो जाते हैं। लेकिन फिर कभी किसी भी कारण से जब उनको बाहर एक्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो उनको थोड़ा धोखा सा महसूस होता है। कई बार समझ नहीं आता कि ये दुनिया कैसी है, या मैं इस दुनिया के लायक हूं या नहीं हूं। तो वो फिर बड़ा डिफरेंट फील करते हैं। तो मेरा तात्पर्य यहाँ कहने का ये है कि आपको अपनी परवरिश का स्टाइल जरा थोड़ा चेक करना चाहिए कि आप जब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो उनकी परवरिश इंडोर प्लांट्स की तरह तो नहीं कर रहे। अर्थात आप उनको थोड़ी बहुत भी जो कड़वी सच्चाइयां हैं उसकी धूप लगने देते हैं कि नहीं लगने देते। कभी कभार आप थोड़ा बहुत उनको डांटते हैं, फीडबैक वगैरह देते हैं या नहीं देते। अच्छा, हर बारी बच्चे ही आपसे नाराज होते हैं या कभी कभी आप भी बच्चे से नाराज हो जाते हैं? हाँ, कभी कभी मतलब हर बारी उन्हीं की बात मानी जाती है या वो भी कभी कभार आपकी बात को मानते हैं। तो आप थोड़ा चेक करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी आउटडोर प्लांट की तरह परवरिश करें या इंडोर प्लांट की तरह करें, वो आप देख लीजिए जो पेरेंटिंग स्टाइल आपको सूट करता है। लेकिन जो वीडियो मैं ये बना रहा हूं वो मैं इसलिए बना रहा हूं कि अगर आपने अपने बच्चे की परवरिश इंडोर प्लांट के जैसे की है तो उससे फिर आउटडोर प्लांट जैसी अपेक्षाएं ना करें। फिर आप ये ना कहें तो क्या हो गया अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया है तो फिर क्या हो गया अगर ये इतना नुकसान हो गया है तो फिर ऐसी बातें उनके साथ ना करें। उनको छोटी छोटी चीज भी चुभ सकती है, वो छोटी छोटी चीज पर मायूस हो सकते हैं। अच्छा, छोटी छोटी चीज पर कभी कभार ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब तक का जो आपने उनको एक्सपोजर दिया है, जो उनका ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है, वो इनडोर प्लांट के जैसा है। तो इनडोर प्लांट के साथ क्या करना होता है, इनको फीडबैक देते समय आवाज ऊंची नहीं करनी होती। अगर आपने इनको कुछ सिखाना है तो आपको इनको थोड़ा सटल हिंट देने होते हैं, किन्हीं चीजों के थ्रू फीडबैक पहुंचाना होता है। आउटडोर वाले के साथ आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा, अपने इंडोर प्लांट की तुलना किसी और के आउटडोर प्लांट से ना करें। अब एक बालक जिसको बचपन में अपनी हर चीज जो है जिद करके लेनी पड़ती थी, सपोज जिद करके इन द सेंस हर चीज के लिए उसको मेहनत करनी होती थी तब उसको कुछ मिलता था। अगर इतने नंबर लाएगा तो ये मिलेगा, अगर तूने आज होमवर्क खत्म किया तो शाम को ये मिलेगा, अगर वो 100 रुपए मांग रहा है तो उसको 50 मिलने हैं। जिसने हर चीज के लिए पहले मेहनत की है तब उसको कुछ मिला है, तो वो व्यक्ति तो फिर अब समाज में भी उसी एंगल से चलता है ना कि भाई उसको पता है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, इंडोर प्लांट का क्या है, उसको आप मांगने की नौबत ही नहीं आने देते। उसके मांगने से पहले उसकी इच्छाएं आपने पूरी कर रखी हैं। तो अब ऐसा जो प्लांट है वो फिर अगर कंपटीशन में आएगा आउटडोर प्लांट के, तो देखिए आउटडोर प्लांट तो इसको खा जाएगा। तो फिर आप वहां शिकायत ना करें कि आपका बच्चा कंपटीशन में नहीं कर पा रहा, हम हमारी तरफ से क्या कमी रह गई है, पता नहीं हमने क्या गलती की है। नहीं नहीं, आपने गलती नहीं की है, आप अब एक गलती कर रहे हो। आप अपने इंडोर प्लांट को बाहर के वाइल्ड आउटडोर प्लांट के साथ कंपीट कर रहे हो। ये कंपैरिजन अनुचित है, आपके लिए भी अनुचित है और
उस बालक या बालिका के लिए भी अनुचित है। हाउएवर, अगर इंडोर प्लांट है, नो प्रॉब्लम, इनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है, इनकी डिफरेंट ब्यूटी है। इनको दूसरे से कंपेयर करके अपना तनाव ना बढ़ाएं, रादर इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, ये क्रिएटिव होंगे, ये थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड होंगे। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज में हो सकता है कि जल्दी से, आप इनको जिद्दी कहते हैं कई बारी, लेकिन ये जिद्दी नहीं होंगे, इसको डेडिकेटेड भी बोलते हैं कई बारी। ये जल्दी से अपनी हार भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हार को मानना सीखा नहीं है ना। तो इनकी डिफरेंट क्वालिटीज हैं। इनको बस कृपया आउटडोर प्लांट के साथ कंपेयर ना करें और डायरेक्ट कंपटीशन में इनको आउटडोर प्लांट के साथ ना डालें। आपके लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं। सो अपने आप से जरा सवाल पूछिए कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल इंडोर प्लांट वाला है या आउटडोर प्लांट वाला है। और जैसा भी आपका स्टाइल है, अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इन प्लांट से, क्या वो उचित है या अनुचित है? थिंक अबाउट इट।